मूलभूत जरूरतों में आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद भी अंबिकापुर शहर से लगे कंचनपुर घंघरी क्षेत्र के ग्रामीण आज भी सुगम आवाजाही के लिए खस्ताहाल सड़कों से आवाजाही करते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ तक कि नौनिहालों को स्कूल आहूज आवाजाही में जख्म लगना, गिरकर पैर हाथ टूटना यह आम बात हो चुकी है। इस समस्या के साथ साथ क्षेत्र में तेज़ी से इंसानी और वन्य जीव संघर्ष के दायरे से गांव का हर रहवासी भयभीत व डर में है, क्योंकि हाल में ही कुछ दिन पहले इनके गांव में एक व्यक्ति की मौत हाथी से हुई है। साथ ही इनके द्वारा खुलकर बताया गया कि अंबिकापुर सहित आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों की आपूर्ति इन्हीं के गांव से होती है और ये कृषक रूप में अपने आजीविका का वर्धन करते हैं। देश में किसानों के आजीविका विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आजीविका विकास के साथ साथ उनकी मूलभूत ज़रूरतें, उनके बच्चों के शैक्षणिक और तमाम अन्य ज़रूरतों और विकास से जुड़े गतिविधियों से आज भी ये दीपक तले अंधियारे में जी रहे हैं। तो अपना परिचय बताएंगे। मैं कृपाशंकर श्रीवास्तव, निवासी बकना खुर्द, विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा। आज कलेक्टर जनदर्शन में 2 सप्ताह से लगातार जनदर्शन बंद था। हाँ। उसके बाद आज अचानक आप लोगों का आना, अभी गांव में खेती किसानी का दौर चल रहा है, ऐसा क्या कारण है कि इतनी संख्या में? हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है कि 8-10 वर्षों से हमारा पहुंच मार्ग घंघरी टू सिधमा तक का मार्ग इतना रद्दी है कि हम बारिश में अगर किसी मरीज को भी ले जाना चाहेंगे तो हम कार होकर से नहीं ले जा पाएंगे। कांवड़ पर ले जा सकते हैं, तब तक तो वह मर जाएगा। तो घाट पे सिस्टम क्या आपके गाँव में भी चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, फिर भी स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है, पीएससी भी है तो नदी तालाब के उस पार भपौली पीएससी पड़ता है, इसलिए जरूरी हो गया कि हमको रोड चाहिए ही। कितनी आबादी प्रभावित हो रही है सड़क मार्ग नहीं? सड़क मार्ग में कितना भी होगा तो 5000 आसपास आबादी प्रभावित होती है, क्योंकि सिधमा बहुत बड़ी बस्ती है और साथ साथ हमारा बकना खुर्द, कंचनपुर, ये तीनों बस्तियों के लिए वही मार्ग है जो घंघरी होके हम बहुत कम समय में मुख्यालय पहुंच सकते हैं अंबिकापुर जिला चिकित्सा। अभी चुनाव का दौर चल रहा है, अभी गांव में आप लोगों के बीच अभी प्रत्याशियों का भावी संभावित प्रत्याशी के तौर पर लोग अलग अलग अपना पहुंच रहे हैं प्रचार करने, तो ऐसे नेताओं से जब आप लोग इतने साल से सड़क मार्ग चुनाव से पहले आप लोगों को नहीं मिल पाया, अब चुनाव भी पास आ रहा है, तो क्या रहेगा आप लोग का? हम लोगों का रुख है कि हमने निवेदन विधायक से कर चुके हैं, मंत्री महोदय से कर चुके हैं, आवेदन हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ भी पहुंच गया है, लोगों के साथ गए थे लोग, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही ऐसी समझ में नहीं आया कि उस निर्माण के संबंध में कोई अता पता चले। कलेक्टर साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई आज नहीं हो पाई है। कलेक्टर साहब या जिला प्रशासन से किसी ने आपसे बात करने की कोशिश? इतनी संख्या में आप लोग गाँव से आए हैं। अभी तक किसी ने नहीं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ना बात हो पाई है। हम पब्लिक जरूर चाह रहे हैं कि हम घुस के बात करेंगे 2-4 लोग, लेकिन अभी तक नहीं जा पाए। कितने समय आप लोग घर से निकले और कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग 9 बजे से निकले हुए हैं, भोजन पानी थोड़ा जो इसको बना खा के इसके बाद से यहीं पड़े हुए हैं। कभी अचानक गांव में स्कूल में खास तौर पे आप दादा, गांव में कितने बच्चे हैं जो रास्ते से स्कूल आना जाना करते हैं? करीब 40-50 बच्चे ऐसे हैं जो सिधमा कंचनपुर से बकना खुर्द से होते हुए इधर अंबिकापुर को पढ़ने आते हैं, क्योंकि जिला स्तर पर जो कुछ ऐसे स्कूलें हैं जिस पर बच्चे एडमिशन ले चुके हैं और क्वार्टर के लिए उनके पास इतने सक्षम नहीं है, गरीब परिवार के वर्ग हैं कि हम क्वार्टर लेके रहें, डेली आना जाना करते हैं, इसलिए उनको साइकिलिंग करने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। दुर्घटनाओं के मामले कितने उस खराब मार्ग के बार हो चुकी हैं? अब दुर्घटनाएं तो अभी तक वैसी नहीं हुआ है, सिंपल दुर्घटनाएं तो होती रहती है, किसी का पैर टूटा है, हाथ गोड़ टूटा है, कई बार गिरे बच्चे हैं। पैर हाथ टूटना आम बात लग रहा है दादा। एक बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना है, उस रोड पर गाड़ियां ऐसी चलती नहीं है, इसलिए नहीं हो। अब बच्चों की भी ये आदत बन चुकी है कि साइकिल पे कहीं गिर जाते हैं, किसी का घुटना छिला जाता है, पैर टूट जाते हैं, उसको सामान्य मानकर किसी तरह बच्चा हफ्ता भर में ट्रीटमेंट करा के पुनः स्कूल जाने का प्रयास करता है, और वही कार्य अभी तक 8-10 वर्षों से इसी तरह चल रहा है। तो इस बार चुनाव को लेकर, चुनाव में भी आगामी में मतदान का दौर है, मतदान जागरूकता से लेकर तमाम प्रशासन कवायद कर रही है, आप लोगों की ये मूलभूत जरूरत से जुड़ी समस्या का अभी तक निराकरण नहीं हुआ है, तो इस बार चुनाव को लेकर आप लोग का क्या रुख रहेगा? हम लोगों की तो मंशा है कि यदि हमारे पब्लिक का आज तक नहीं सुनाई हो रहा है, हमको एक पहुंच मार्ग नहीं सही ढंग से बनाया जा रहा है, तो हम उस मतदान को ही रोक देना चाहेंगे कि हम ना, हमारे कोई भी दल हो, लेकिन हम तभी देना चाहेंगे उनको अपना मत जब हमारे कार्य वो सुने।
मतलब चुनाव का क्या मतदान बहिष्कार है आप लोगों का? हाँ, हम बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। समस्याएं क्या क्या है भाई साहब गाँव में? समस्या तो अभी फिलहाल एक हाथी आ चुका था। हाथी आने के बाद एक महिला को पटक दिया था और एम्बुलेंस लेट से पहुंचा, और उन्होंने अगर रोड सही रहता तो उनका जान बच सकता था। और जो हम लोग का उप स्वास्थ्य केंद्र था वो भी बंद था, तो आदमी ये सब वो सुबह के कारण ये सब। अभी हाल में ही एक कंचनपुर में हाथी से मौत हुई है। जी जी। वन विभाग बोलता है कि अगला विक्षिप्त था, क्या वो विक्षिप्त व्यक्ति था क्या? से तो नहीं थे। मतलब वन विभाग के जो दावे हैं कि जब हाथियों का आवाजाही रहता है तो ग्रामीण ही लापरवाही करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, पता रहता तो का कोई घर से निकलता था। रहते हैं। अपना परिचय बताइए, पूरा नाम बता दीजिए। मैं सुनीता फेकरा, नाम कंचनपुर। अच्छा, हाथियों के आतंक के दौर के बीच में आप लोग रहते हैं, क्या स्थिति रहती है जब गांव में हाथी आते हैं? सर जब पता रहता है तो क्या बोलते हैं वो जंगल वाले, तो उन लोग कभी तो खबर कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं गाड़ी में आके। जब उस दिन तो ऐसा था कि सुबह था, किसी को कोई खबरें नहीं था तो सर, लेकिन वो पागल थी, मानसिक स्थिति उसका खराब था, उस महिला का जैसे भी था, लेकिन उसमें जान थी कि नहीं ये बताइए। इंसान और बेजुबान के आपके गांव में ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं? सर अभी तो पहला ही हादसा हुआ है। मतलब गांव में लोगों के बीच क्या डर या दहशत का माहौल बना बरकरार रहता है सर। आप खासतौर पे महिलाएं हैं, खराब सड़क है आपके गांव की, कैसे आप लोग खासतौर पे घर की जरूरतों से जुड़े सामानों को लेने बच्चों के साथ जाते होंगे, तो कैसा सफर के दौरान आवाजाही में समस्या होता है? सर क्या करेंगे, जहाँ सफर के दौरान जाते रहते हैं तो पैदल वहाँ से वहाँ तक चले जाते हैं पैदल। क्यों यहाँ पर मोटरसाइकिल या अन्य मोटरसाइकिल भी रहता है, फिर भी से सर उतर जाते हैं। तो इस बार चुनाव में आप लोगों का क्या रहेगा? तमाम दलों के जो महिला प्रकोष्ठों के माध्यम से अलग अलग दावे कर रहे हैं। मुंड्रा में महिला प्रत्याशी की बात चल रही है और आप लोगों के गांव में अभी तक मूलभूत सड़क नहीं है, तो क्या आप लोग चुनाव के दौरान इस बार किसका साथ देंगे या क्या रहेगा आप लोग का पहला? सर हम लोग का तो वही राय है, रोड नहीं तो वोट नहीं। एक बार और आप दीदी बता देती, और आपके साथ आप भी दीदी, क्या आप लोग बोल रही है? जी सर, रोड नहीं तो वोट नहीं। मतलब आप लोग फाइनल इस बार?